खुदा दी कीती हुई सारियां भलाइयां वास्ते तारीफ करांगा। खुदा दे वड्डे फजल वास्ते तारीफ करांगा। आदि इबादत वास्ते भी तारीफ करांगा। खुदा ने आदि इबादत वड्डी जित दे दी इस वास्ते तारीफ करांगा। खुदा ने अपने दास नूं आज दा कलाम मसा करके दे दिता इस वास्ते तारीफ करांगा। खुदा ने आज दे गीता जुरा नूं मसा कर दिता इस वास्ते तारीफ करांगा। आज हर किते जीवन च वड्डी जित आ जावे इस वास्ते तारीफ करांगा। देखण वाले ते भी खुदा दी होर किरपा और फजल होवे जावे इस वास्ते तारीफ करांगा। आज सुक्कियां टाणियां हरियां हो जाण इस वास्ते तारीफ करांगा। आज प्रार्थना वाले बुर्ज उछल जाण इस वास्ते तारीफ करांगा। आज हर घर विच टावर खड़े हो जाण इस वास्ते तारीफ करांगा। आज हर किते जीवन प्रार्थना वाला जीवन हो जावे इस वास्ते तारीफ करांगा। आज हर किते जीवन च तरक्की उठी आ जावे इस वास्ते तारीफ करांगा। आज खुदा दी किरपा हर एक ते होर बहुतायत नाल हुंदी जावे इस वास्ते तारीफ करांगा। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना प्रभु दे दास नाम की। तेरे बाप तेरी तारीफ करते हैं इस सारे समय के लिए। तेरे बेटियों और बेटियों को तूने ये समा दिया कि तेरी हम स्ताइश कर सकें। आज भी प्रभु तेरे बेटे बेटियों पर तेरा अनुग्रह चाहते हैं, तेरी शांति चाहते हैं। जिस शांति सच्चाई पवित्रता में बढ़ते जाएं और तेरे वचन में बढ़ते जाएं, एक एक का जीवन वचन को पूरा करने वाला जीवन हो जाए और प्रभु इनके अंदर पूरा ईमान पैदा हो जाए और एक एक की जड़ वचन में हो और तलीम में हो। जागृति हर इंसान के अंदर हो और सभी लोग जागृति में आ जाएं और गुमराह हो चुके भी तेरी मर्जी को समझ जाएं, सभी सत्य को जान जाएं, आज़ाद हो जाएं। तुझ जानने वाले भी सब तेरी मर्जी को समझ जाएं। आज सब पर फजल कर, आज सब पर अनुग्रह कर। आज के मसा गीतों के लिए धन्यवाद, आज के मसा वचनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। और आज के दिन जितने भी ऑनलाइन सुनेंगे और जो सुन रहे हैं सब पर फजल चाहते हैं, बड़ी शांति चाहते हैं। विरोधी की सारी प्लानिंग लोग से फेल हो जाए और तेरे नाम में सब पता मंद हो जाए, प्रभु यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक रक्षा दी मामा वास्ते भजन गाऊं। नींदर ली ना आवे।
तेरे रब नू नींदर भी ना आवे इस्राएल दिया रखदा उतारा मदद लाई मैं किस नू पुकारा मदद लाई मैं किस नू पुकारा अखियां चुकदा मैं वल पहाड़ा मदद लाई मैं किस नू पुकारा मदद लाई मैं किस नू पुकारा पापी तेरा यहोवा रखवाला तेरे रूते शान करने वाला पापी तेरा यहोवा रखवाला तेरे रूते शान करने वाला तेरे रूते शान करने वाला शुक्र उसेदा हरदम गुजारा मदद लाई मैं किस नू पुकारा मदद लाई मैं किस नू पुकारा अखियां चुकदा मैं वल पहाड़ा मदद लाई मैं किस नू पुकारा मदद लाई मैं किस नू पुकारा दिने सूरज ना तेनू सतावे राती चंदनी ना कुछ दुख पहुंचावे दिने सूरज ना तेनू सतावे राती चंदनी ना कुछ दुख पहुंचावे राती चंदनी ना कुछ दुख पहुंचावे खौफ का बेगाना बिच उजाड़ा मदद लाई मैं किस नू पुकारा मदद लाई मैं किस नू पुकारा अखियां चुकदा मैं वल पहाड़ा मदद लाई मैं किस नू पुकारा मदद लाई मैं किस नू पुकारा तेरा रब तेनू आपी बचाउंदा सारी बदिया तो तैनू छड़ाउंदा तेरा रब तैनू आपी बचाउंदा सारी बदिया तो तैनू छड़ाउंदा सारी बदिया तो तैनू छड़ाउंदा तेरी जिंदगी दिया रखे उतारा मदद लाई मैं किस नू पुकारा मदद लाई मैं किस नू पुकारा अखियां चुकदा मैं वल पहाड़ा मदद लाई मैं किस नू पुकारा मदद लाई मैं किस नू पुकारा तेरे राह विच यहोवा ते
ਪੁਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਵ
तेरी कुदरत नाए तेरा योगे हशमत मैं वेखा तेरी कुदरत नाए तेरा योगे हशमत रिहा तेरे कर मुकद्दस विच मैनू नजरी आया रिहा तेरे कर मुकद्दस विच मैनू नजरी आया या रब मेरे खुदाया या रब मेरे खुदाया तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया तेरी जो मेहरबानी बेहतर ये जिंदगानी तेरी जो मेहरबानी बेहतर ये जिंदगानी ओरे मेरी जुबानी वडियाई भी खुदाया ओरे मेरी जुबानी वडियाई भी खुदाया या रब मेरे खुदाया या रब मेरे खुदाया तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया जब तक मैं जिंदा रहांगा धन्यवाद तेनू कहांगा जब तक मैं जिंदा रहांगा धन्यवाद तेनू कहांगा नाम तेरा जद लवांगा हथ अपना ताई उठाया नाम तेरा जद लवांगा हथ अपना ताई उठाया या रब मेरे खुदाया या रब मेरे खुदाया तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया तड़के मैं तैनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया राती जदों मैं सोना तेरे ख्याल दी पौना राती जदों मैं सोना तेरे ख्याल दी पौना तेरे बना देना खुश रहंदा खुदाया तेरे बना देना खुश रहंदा खुदाया या रब मेरे खुदाया या रब मेरे खुदाया
खुश हालेलुया हालेलुया प्रार्थना प्रभु दी दासी ਨੂੰ हालेलुया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह हफ्ते ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਔਰ ਬੜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ तेरा धन्यवाद करते हो खुदा बाप ओ पिता परमेश्वर जैसे भी तेरी रजा तेरे लोगों के जीवन के प्रति प्रभु जी तुसी तेरे लोगों को तैयार करो प्रभु यीशु मसीह तुहाडा आना बहुत नज़दीक है तेरे लोगों को तेरे पवित्र वचन के द्वारा सिद्ध करो पवित्र निर्दोष बना के तेरी आमद के वास्ते तैयार करो एक एक कमी गड्डी पाक आग से चला दो और बड़ी जित दो पवित्र आत्मा तेरे लोगों की मदद करो तुसी तेरे लोगों को गाइड करो खुदा मन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं प्रभु यीशु मसीह गानों सान वाले ते भी तुहाडी कृपा से ने प्रभु यीशु मसीह सब नूं तेरे लहू च सेफ करते हैं खुदा और बड़ी जित दे तुहाडा धन्यवाद करते हैं खुदा तेरे दास नूं भी नवा अभिषेक दे के इस्तेमाल करो प्रभु जी आज वचन प्रभु यीशु मसीह हर एक तेरे बेटे बेटी के जीवन के अंदर नेचा दे नाल उतर जान 100 गुना फल लैके आन प्रभु जी सब जिंदगियां तो तेरा नाम बढ़ाया जाए प्रभु धन्यवाद मेरे परमेश्वर और जिते जिते भी तेरे नाम की आराधना में चल रही है प्रभु जी वो सब जगह के उत्ते तेरी कृपा चली प्रभु जी तेरे लोग तेरे वचन के मुताबिक अपने आप को तैयार कर लन सब दे उत्ते रहम करो और फजल करो खुदा कृपा कर दे प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रभु यीशु मसीह व्यक्ति अपनी मर्जी में छोड़ के तेरी मर्जी तेरी इच्छा अपने जीवन में लैके और तेरी इच्छा के मुताबिक तेरे काम को करने वास्ते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की पैर से चलना सिखाओ और तुझे मदद करो और बड़ी इज्जत दो खुदा मन तेरा शुक्र कर दे प्रभु जी छोटे बच्चों के कृपा करो न्यू बेबी ते भी कृपा करो प्रभु जी सारी इन्फेक्शन गंदी बीमारी प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए कोई भी विरोधी शक्ति तेरे लोगों के विरोध विच नौजवान बेटे बेटियों के विरोध विच कार्य करना चाहती है प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए यीशु का लहू एक एक जिंदगी और जीवन में कार्य करे मदद कर और बड़ी इज्जत दे प्रभु सारी आदर महिमा इज्जत जलाल प्रभु यीशु तुहाडे पवित्र नाम में करती प्रार्थना सुनिया कबूल किया तुहाडे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम में आमीन Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. सबने वाचे थोड़ी देर दुआ Praise the Lord, praise the Lord. Worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, worship the हालेलुया हालेलुया ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ
के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो, अपना दिल खोलो, बंद ना करो। गरीब आदमी का रूप तार के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो, अपना दिल खोलो, बंद ना करो। गरीब आदमी का रूप तार के देख हाथों पाँव में उसके कीलों के निशान, उसके कोमल सर पर था कांटों का मुकुट। देख हाथों पाँव में उसके कीलों के निशान, उसके कोमल सर पर था कांटों का मुकुट। सारे कष्ट उसने तेरे लिए सहे, तुझे बचाने को उसने खून बहाया। प्रेम के साथ तुझे बुलाता है, प्रेम के साथ तुझे बुलाता है। गरीब आदमी का रूप तार के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो, अपना दिल खोलो, बंद ना करो। गरीब आदमी का रूप तार के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो, अपना दिल खोलो, बंद ना करो। गरीब आदमी का रूप तार के उसके सारी रखने को कोई जगह नहीं थी। प्यास मिटाने को वहाँ पानी न था, उसके सारी रखने को कोई जगह नहीं थी। प्यास मिटाने को वहाँ पानी न था, उसने दो डाकुओं के भी करीब सही, उसे तसल्ली देने को वहाँ कोई न था। ये सब सहा तुझे बचाने को, ये सब सहा तुझे बचाने को। गरीब आदमी का रूप तार के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो, अपना दिल खोलो, बंद ना करो। गरीब आदमी का रूप तार के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो, अपना दिल खोलो, बंद ना करो। गरीब आदमी का रूप तार के उसने खून बहाया पाप मिटाने को। मौत के जरिए शैतान का सिर कुचल दिया, उसने खून बहाया पाप मिटाने को। मौत के जरिए शैतान का सिर कुचल दिया, उसने मार खाए तुझे चंगा करने के लिए। सब लांतों से भी तुझे बचाने को उसके द्वारा वो विजय देता है, उसके द्वारा वो विजय देता है। गरीब आदमी का रूप का
थोड़ी देर घुटने तो थोड़ी देर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। प्रेज द लॉर्ड प्रभु जी थोड़ी तारीफ थोड़ा धन्यवाद थोड़ा शुक्र करना मेरे परमेश्वर जी आज दिन वास्ते आदि शांति आदि वास्ते थोड़ा धन्यवाद करना मेरे पिता एक एग्जाम में मेरे पिता जो बात वास्ते समा बख्शे इस वास्ते भी थोड़ा धन्यवाद करना मेरे पिता एक एग्जाम थोड़े नाम दे विच होर वधदा जावे मेरे परमेश्वर ऐसा फजल ऐसी कृपा चाहने मेरे परमेश्वर आज दी इबादत दे वसीले एक एग्जाम नवा हो जाए मेरे परमेश्वर एक एग्जाम मेरे पिता बहुतात नाल बरकत पाए मेरे पिता मदद कर मेरे पिता रुके जीवन मेरे पिता फिर तो थोड़े नाम दे विच बहाल हो जाए मेरे परमेश्वर ऐसा फजल ऐसी कृपा चाहने एक नौजवान वास्ते प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर कि नौजवान थोड़ी जवानी के दिनों में भी मेरे परमेश्वर थोड़ी मर्जी विच वास करके मेरे परमेश्वर ऐसा फजल ऐसी कृपा चाहने ऐसी दया चाहने मेरे पिता कि परिवार शांति विच होवे आजादी च होवे मेरे पिता तुसी रहम करो मेरे पिता कि सानू दीनगी आज्ञाकारी वफादारी विच मेरे पिता और बहुतात नाल वधाओ मेरे परमेश्वर ऐसी कृपा चाहने ऐसी दया चाहने मेरे परमेश्वर जिन्हें भी जगत में मौजूद है बाबू जिन्हें और भी सब जना ते बड़ी कृपा चाहने मेरे पिता कि जान ते बड़ी रहम चाहने मेरे परमेश्वर तुसी दया करो तुसी शांति बख्शो तुसी आजादी बख्शो मेरे परमेश्वर ये सारी प्रार्थना तुसी सुनी ते कबूल कीता प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच होके मंगते आमीन ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣੇ सैयों तू जाग जाग अपना बल पहन ले जय जय पुकारी जा यरूशलेम तू हुण सोने बस्तर पा सैयों तू जाग जाग अपना बल पहन ले
जाएगा सैयद यरूशलेम नू ले जाएगा धोखे पे जाग है और घंटों रहत है फिर मन कलीसिया ऐसी संगत नू है यीशु प्यार करे धोखे पे जाग है और घंटों रहत है फिर मन कलीसिया ऐसी संगत नू है यीशु प्यार करे सैयों तू जाग जा अपना बल पहन ले जय जय पुकारी जा यरूशलेम तू हुण सोने वस्त्र पा सैयों तू जाग जा अपना बल पहन ले जय जय पुकारी जा यरूशलेम तू हुण सोने वस्त्र पा जवान होवेगा सैयद यरूशलेम नू ले जाएगा लाड़ा तेरे तेरी जवान होवेगा सैयद यरूशलेम नू ले जाएगा प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा सैयद यरूशलेम प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा सैयद यरूशलेम नू ले जाएगा जन्म तो पहला उसने ठहराया
बन जाइए पहला फल कौमां दे विचों यीशु ने चुन लिया कीती फल लैन यीशु प्रगट होएगा सयून यरूशलेम नूं लै जाएगा कीती फल लैन यीशु प्रगट होएगा सयून यरूशलेम नूं लै जाएगा प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा सयून यरूशलेम नूं लै जाएगा प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा सयून यरूशलेम नूं लै जाएगा प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा सयून यरूशलेम नूं लै जाएगा प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा सयून यरूशलेम नूं लै जाएगा प्यारा यीशु जल्दी आ जाएगा सयून यरूशलेम नूं लै जाएगा हालेलुया हालेलुया इसी परमेश्वर दी महिमा वास्ते कीती। मेरी दुआ हुण कहो जी विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण कहो जी विच तेरे हजूर मेरी दुआ हुण कहो जी में तो ना छुपाई कंगी रेत दुकान लगाई में तो ना छुपाई कंगी रेत दुकान लगाई मेरी तेरे जरूर मेरी तेरे जरूर मेरी दुआ हुण पहुँचे
आई मेरी कटिया बालन की खेरी नीले बलदा तंदूर मेरी दुआ में पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ में पहुंचे विच तेरे हजूर मेरी दुआ में पहुंचे दिल पहली मांगन मेरा सुखा सड़ गया सारा मेरा दिल पहली मांगन मेरा सुखा सड़ गया सारा मेरा सुख हुई मैं
ਕਲਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉਸ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਤਖਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੋ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜਾਵੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੰਦ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਣੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਹਰ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੰਦ ਬੁੱਧ ਸਮਝ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਧ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੇ ਸਵਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨਾਮ ਕੀ हालेलुया सब शक्तिमान पिता परमेश्वर तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आते पवित्र वचन दे वास्ते ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਚਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਏ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ और भी सिद्ध हो जान प्रभु तेना जिंदगी ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਸਮਝ ਗਿਆਨ ਔਰ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ प्रभु यीशु होर भी अपना बल शक्ति और समर्थ देकर इस्तेमाल कर गहरा मुकाशवा देकर इस्तेमाल करो और बड़ी जित का प्रभु तेरा धन्यवाद कर दें प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु वचन तो दूर ने प्रभु जो सब तेरे नजदीक आ सकन समझ सकन प्रभु यीशु मसीह तेरी आवाज़ ਨੂੰ सुन तेरी मर्जी तेरी इच्छा वाला जीवन व्यतीत करना ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ और तेरे लोगों ਨੂੰ ਚੇਤੂ ਜੀਵੰਤ ਜੀਵਨ ਦਿਓ ਮਦਦ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ु तेरा धन्यवाद करदा गुमराह हो चुके भी सब लाओ डाउन तेरा रूह सब दी वगाई करे और प्रभु यीशु तेरी हजूरी ते चला के मदद कर और बड़ी जित दे तेरा धन्यवाद करदा प्रभु यीशु तेरी तारीफ तेरा धन्यवाद करदे पूरा सब दे ते अपनी कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर इस इलाके के अंदर भी तेरे नाम की बेदारी आ जाए तेरे लोग तेरी कृपा के द्वारा सब बचाए जान सब छुड़ाए जान प्रभु तू रहम कर चित सारी महिमा प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना ने सुनया कबूल किया तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते आमीन सो परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होगी कि उसने सानू अपनी हाजिरी बख्शी तेरा वचन मेरे पाँव का चिराग है तेरा वचन मेरे पाँव का चिराग है राखी है रोशनी रूहे ईमान है राखी है रोशनी रूहे ईमान है कर दो क्षमा जो है मेरी खता कर दो क्षमा जो है मेरी खता ऐ शाहे खुदा ऐ खुदा सुन दुआ दे फता ऐ खुदा सुन दुआ दे फता करूं मैं हरदम तेरी तारीफ सदा करूं मैं हरदम तेरी तारीफ सदा तेरी तारीफ सदा ऐ खुदा सुन दुआ दे फता ऐ खुदा सुन दुआ दे फता सो प्रभु के नाम की स्तुति हो कि प्रभु ने हमें अपनी हुजूरी में बैठने के लिए ये अनुग्रह दिया और जितने भी आज ऑनलाइन सुन रहे हैं जो सुनेंगे सबके जीवन पर प्रभु का फजल उतरेगा। परमेश्वर के वचन से चंद बातों पे विचार करेंगे, पढ़ेंगे दानिएल 10 बाब उसका 8वां वचन। सो मैं इकल्ला मुकल्ला रह गया
ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਹ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਲਤਨ ਨਾਲ ਵਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। हिंदी उर्दू में। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं बैतुल हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। सो मैं अकेला रह गया सो मैं अकेला रह गया और ये बड़ी रोया देखी, और ये बड़ी रोया देखी, ये बड़ा दर्शन देखा, और मुझ में ताब ना रही, मुझ में ताब ना रही, क्योंकि मेरी ताजगी पज़मुर्दगी से बदल गई और मेरी ताकत जाती रही। और मेरी ताकत जाती रही। पंजाबी में फिर से पढ़ दूंगा। ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਲਤਨ ਨਾਲ ਵਟਿਆ ਗਿਆ। मेरे विच सास सत, हिंदी में कैसे लिखा है इसको? इससे मेरा बल जाता रहा, इससे मेरा बाल जाता रहा, मैं बैतुल हो गया मैं बैतुल हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। और मुझ में कुछ भी बाल ना रहा। पंजाबी में लिखा है मेरा साथ साथ जाता रहा और ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ मेरा रूप रंग मेरे रूप ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ मेरे ਪਲਤਨ ਨਾਲ मूँह की ਵਟਿਆ ਗਿਆ। पलटन दे नाल वटिया गया। इंग्लिश में थोड़ा फर्क होएगा। और आगे पूरा कंप्लीट करें 8 को। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा, मैं बैतुल हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। तो दानियल कहता कि मैं अकेला रह गया। जैसे आपने ये सीखा था कि अकेला रह गया और उसके बाद उसने क्या पाया? बड़ा दर्शन पाया। दानियल ने अकेला रहने के बाद बड़ा दर्शन पाया, लेकिन ये यहाँ पर और भी कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये लिखा गया है कि वो कहता कि मेरा बाल जाता रहा। मैं अकेला रह गया और बड़ा दर्शन पाया। फिर लिखा गया, फिर से पंजाबी में पढ़ेंगे, अच्छे से समझना इसको। ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ सो मैं इकल्ला मुकल्ला रह गया ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਪਲਤਨ ਨਾਲ ਵਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। मेरे विच कुछ बल ना रहा, मेरे मुझ में कुछ भी बल ना रहा, मेरा बल जाता रहा, मेरा बल जाता रहा। तो इसका मतलब है कि एक इंसान का बल होता है, जिस बल से वो चलता है, अपने बल से चलता है, अपनी ताकत से चलता है, वो अपने बल के आधार पर ही वो काम करता है। लेकिन यहां उसने कहा कि मेरा बल जाता रहा, कि जो उसका बल था, जो उसका बल था वो क्या हो गया? जाता रहा। उसकी अपनी ताकत जाती रही, वो अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता था। तो खुदा एक वक्त होता है कि इंसान के अंदर से उसका बल ले लेते हैं, उसकी समझ को ले लेते हैं, उसकी अपनी जो समझ होती है इंसान की, उसकी अपनी इच्छा को ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और अपना बल उसको देते हैं। कुछ लोग अपने बल से चलते हैं, अपनी बल से ताकत से चलते हैं, अपने बल से जैसे अच्छा लगता है कि ऐसे करें ऐसे करें। तो अपने बल से चलना, जैसे पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 8 आयत को पढ़ेंगे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। हाँ जी आगे।
ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇਆ ਕਰੇ। हाँ जी, हिंदी उर्दू में भी सुनाओ आपको पढ़ना। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य मेरी समर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में सिद्ध होती है। जब अपना बल जाता रहता है, अपनी ताकत जाती रहती है, अपने जोर से हम कुछ नहीं कर सकते, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। एक समय होता है कि इंसान कहता है कि नहीं, मैं कर सकता हूं। तो उसने कहा कि मेरी ताकत क्या हो गई? जाती रही, मेरा बल जाता रहा। तो पौलुस ने कहा कि मैंने खुदा के आगे दुआ की, तो खुदा ने क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मैं बड़ी क्या करूं? बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं को ऊपर क्या करूंगा? घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। कि मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती रहे, ना तो बल से ना शक्ति से। तो इसका मतलब है कि अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने किन लोगों को चुना है? जैसा पहला ग्रंथियां 1:26 में लिखा गया है, हे ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਨ, ਨਾ ਵਾਲੇ ਬਲਵਾਨ, ਨਾ ਵਾਲੇ ਕੁਲੀਨ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। तो इसका मतलब है कि प्रभु ने बलवानों को नहीं चुना। आगे लिखा गया है, पढ़ेंगे। ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। निर्बल, कमजोर, जिनके अंदर कोई बल नहीं है, जिनके अंदर कोई ताकत नहीं है। हिंदी में, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, ना बहुत समर्थी, है ना। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। निर्बलों को चुन लिया है, कमजोरों को चुन लिया, जिनके अंदर कोई ताकत नहीं है, जिनके अंदर कोई बल नहीं है, उनको चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। कि बलवानों को क्या करे? लज्जित करे। जब हम दूसरा ग्रंथियां 13 बाब की 4 आयत पढ़ते हैं, तो वहां लिखा गया है, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। तो भी परमेश्वर की समर्थ से क्या है? जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। फिर से, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या वो शरीर में कमजोर था, इसलिए उसको कि कमजोर सा आदमी ना पकड़ लिया तो उसको उस क्रूस पर चढ़ाया गया। पौलुस क्या कह रहा है? वह निर्बलता के कारण क्रूस के ऊपर क्या किया गया? चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। तो भी परमेश्वर की समर्थ से क्या है? जीवित तो है। तो इसका मतलब क्या था? कौन सी निर्बलता की बात कर रहे हैं वो? वह निर्बलता के कारण वो कमजोर था, उसके कारण सलीब के ऊपर चढ़ाया गया। किस बात में वो कमजोर था? शारीरिक पक्ष से कमजोर था या किसी और बात से कमजोर था? वह निर्बलता के कारण सलीब के ऊपर क्या किया गया?
चिढ़ाया गया। इसका मतलब है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने में वो क्या था, निर्बल था, उसमें वो कमजोर था कि मैं अपनी इच्छा कभी भी पूरा नहीं करूंगा। वह निर्बलता के कारण क्रूस के ऊपर क्या किया गया, चढ़ाया गया। कि उसमें क्या था, वो निर्बल था, वो बलवान नहीं था, अपनी ताकत से वो कुछ नहीं कर सकता था, ना ही वो अपनी इच्छा को अपने जीवन में निर्बलता के कारण। फिर आगे लिखा है, पूरा करेंगे। हम भी उसमें निर्बल हैं, हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। हम भी उसमें निर्बल हैं, लेकिन परमेश्वर की समर्थ से जो तुम्हारे लिए है उससे क्या करेंगे, जिएंगे। तो इंसान को परमेश्वर की समर्थ पर ही लेकर ही चलना चाहिए। इंसान अपने बल से कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि जब मैंने उस बड़े दर्शन को देखा तो मेरा बल क्या होता रहा, जाता रहा, मेरा बल जाता रहा। उसके अपना बल जो था, अपने बल से इंसान, आज बहुत सारे लोग जो अपने बल से कितने कितने रोजे रखते हैं, अपने बल से कहते हैं कि आज हम सारी सारी रात दुआ करेंगे, अपने बल से वो कहते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, जैसे पतरस ने कहा था, है ना, लूका की इंजील 22 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है। लूका की इंजील 22 बाब और 34 आयत हिंदी में। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ 33 ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। हाँ जी, हिंदी में। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूं। तो पतरस ने क्या यीशु मसीह को झूठ बोला था? पतरस ने कहा कि मैं तेरे साथ कैद में जाने के लिए भी तैयार हूं और मरने के लिए भी क्या हूं, तैयार हूं। उर्दू में कैसे लिखा है? उसने उससे कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरे साथ कैद होने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। कैद होने और मरने को भी क्या हूं, तैयार हूं। पतरस ने सच ही कहा था। लेकिन उस प्रभु की पैरवाई करने के लिए ये जो योग्यता थी, ये जो बल था, वो काफी नहीं था। जब हम कुछ प्रभु के लिए हमारे अंदर कुछ चाहत पैदा होती है तो फिर प्रभु से हमें पहले बल मांगना चाहिए, वो योग्यता मांगनी चाहिए कि प्रभु मैं भी ये कर सकूं, है ना। जैसे कैसे करना चाहिए था कि प्रभु मैं भी इस तेरे साथ कैद में जा सकूं, मैं भी तेरे लिए मौत का स्वाद चख सकूं, मुझे ऐसा बल दे, मुझे ऐसी कृपा दे, है ना। उसने झूठ नहीं बोला था, लेकिन प्रभु की पैरवाई करने के लिए उसका अपना बल काफी ना था। तो ऐसे में बहुत सारे मसीह लोग जो अपने बल से कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। तो हमें प्रभु से वो योग्यता मांगनी चाहिए, प्रभु से वो बल मांगना चाहिए, प्रभु से वो समर्थ मांगनी चाहिए। लेकिन वो समर्थ तभी कार्य करती है जब इंसान के अंदर वो निर्बलता महसूस करता है, अपने आप को कमजोर महसूस करता है। जब उसके अंदर होता है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं करूंगा या ये करूंगा। तो पतरस के अंदर वो अपना बल जो था वो काफी नहीं था कि वो प्रभु की पैरवाई कर सके। तो उसके लिए उसके अंदर परमेश्वर का बल चाहिए था कि वो कैद में भी जा सके और क्रूस के ऊपर भी। वही पतरस था जब उसके अंदर परमेश्वर का बल आ गया तो फिर उसने कहा कि मुझे क्या कैसे लटकाया जाए, उल्टा सलीब के ऊपर उल्टा लटकाया। उसके अंदर कौन किसका बल आ गया? प्रभु का बल आ गया उस काम करने के लिए। क्योंकि इसके अंदर योग्यता होती तो प्रभु यीशु मसीह कभी ना उसको ये बात कहते कि मैं तुझे सच सच कहता हूं कि तू कितनी बार इनकार करेगा? 3 बार। मुर्गे के बांग देने से पहले कितनी बार इनकार कर देगा? 3 बार। 3 बार। इसका मतलब उसका अपनी योग्यता, अपना बल काफी नहीं था, काफी नहीं था। तो आज भी जब तक हम, जैसे दानिएल ने कहा कि मैंने उस बड़े दर्शन को देखा
मैं एकल मकल्ला रह गया और उसके बाद उसका बल जाता रहा। जो अपना बल था वो क्या हो गया? जाता रहा। अपना बल जो था वो क्या हो गया? जाता रहा। तो आज हम अपने बल से कुछ नहीं कर सकते, प्रभु से ही इस बल को प्राप्त करना है, प्रभु से इस योग्यता को प्राप्त करना है कि प्रभु मुझे भी ऐसा बना, मुझे भी ऐसी समर्थ दे कि मैं सलीब को उठा सकूं। प्रभु मुझे भी ऐसा बल दे मैं तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। मुझे भी ऐसा बल दे मैं तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। मुझे भी ऐसा बल दे मैं प्रार्थना कर सकूं। मुझे भी ऐसा बल दे मैं सारी सारी रात जाके प्रार्थना कर सकूं। मुझे भी ऐसी कृपा दे कि मैं भी बहुत सारी डूबों को जीत कर तेरे कदमों में ला सकूं। मुझे भी ऐसा बल दे, मुझे भी तू तैयार कर, मुझे भी अपनी बल दे। मेरे अंदर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, मेरे अंदर कोई भी ऐसा बल नहीं है ना। तो इसीलिए पौलुस के अंदर भी कोई बल नहीं था। तो प्रभु ने उसको क्या कहा? क्या कहा कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। निर्बलता है में ही मेरी क्या समर्थ कार्य करती है। तो इसका मतलब है कि जब इंसान निर्बल हो जाता है, जब उसका अपना बल जाता रहता है, जब उसकी अपनी ताकत जाती रहती है। आज बहुत सारे लोग अपने बल से कुछ करना चाहते हैं, दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं, दुनिया में कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, लेकिन अपने बल से कोई भी इंसान कुछ कर। तो लिख दिया गया कि यहोवा घर ना बनाए तो घर बनाने वाले की मेहनत क्या होती है? यहोवा राखी ना करे तो राखी का जागना भी क्या होता है? व्यर्थ होता है। तो इसका मतलब है कि आज हमारा बल जब तक नहीं जाता, जब तक हम अपने आप को निर्बल नहीं समझते, अपने आप को कमजोर नहीं समझते कि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे अंदर कुछ नहीं है, तो फिर उसके बाद प्रभु का बल उसके अंदर कार्य करेगा। इसमें एक और बात लिखी हुई थी, पंजाबी में फिर से पढ़ेंगे 8 आयत में, जानिए। ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਠਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਰੰਗ मेरे मुंह दी पलत्तन नाल वटिया गया। मेरा रूप रंग मेरे मुंह दी पलत्तन नाल वटिया गया। इंग्लिश में कैसे लिखा है? इसमें एक शब्द और होगा। So I was left alone and saw this great vision, and no strength was left in me. My radiant appear was fearfully changed and retained no strength. I was left alone. कि उसका सहापन जो था, सहापन जो पलत्तन फिर से पंजाबी में इसको जो लफ्ज़ लिखा, हिंदी में नहीं है। मेरे मुंह दी पलत्तन नाल वटिया गया। मेरे मुंह दी पलत्तन, तो वहां सुंदरता के बारे में लिखा गया है कि ये सुंदरता किस चीज में तब्दील हो गई? मेरे मुंह दी पलत्तन दे नाल। कैसे लिखा है? मेरे मुंह दी पलत्तन दे नाल वटिया गया। कि सुंदरता जो थी वो किस चीज में चेंज हो गई? नहीं समझ रहे? इंग्लिश रेडिएंट अपीयरेंस लिखा, जलाली चेहरा, मतलब जलाली चेहरा, जो उसका सुंदरता थी। तो जैसे बाइबल में हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, भजन संहिता 42 42 की दूसरी आयत और जकरिया 9 बाब उसकी 17 आयत। दो। मेरा जी परमेश्वर दे लई, जिਉਂਦੇ परमेश्वर दे लई ਧਿਆਇਆ है। मैं कदों जावां ਅਤੇ परमेश्वर दे सन्मुख हाजिर होवां। जकरिया 9 17। ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗੀ। हिंदी में इसको पढ़ देंगे 9 की 17। हाँ जी। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया उर्दू में
क्योंकि उनकी खुशहाली अजीम और उनका जमाल खूब है। उसका जमाल खूब है, उसकी सुहब्बन क्या है, वो खूब है। हमारे खुदावंद खुदा का सुहब्बन जो है वो खूब है। उसका जलाल, उसकी सुंदरता जो है खूब है। जब हम उसकी सुंदरता को देखेंगे, अपने खुदावंद खुदा की सुंदरता को देखेंगे, तो अपनी जो सुंदरता है उसके सामने कुछ भी नहीं लगेगी। जैसे दूसरा इतिहास 20 बाब उसकी 20 आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ एक बात लिखी गई है। 20 और 21। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਜਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਕੋ ਦੀ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ दूसरा इतिहास, हाँ जी, 20 बाब और 20 आयत, हाँ जी, 20 की है। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, हे ਯਹੂਦਾ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕੋ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖਣ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, 21 आयत को ਉਹਦੀ हिंदी में ਦਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। पढ़ें। 21। तब उसने प्रजा के साथ संगति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभामान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उर्दू में 21 को। जब उसने कौम से मशवरा कर लिया तो उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्ने तकदूस के साथ उसकी हम्द करें। हुस्ने तकदूस के साथ पवित्र वस्त्र में उसको क्या करें, उसकी हम्द करें, उसको माथा टेकें। जैसे भजन संहिता 29 की 2 में भी ये लिखा हुआ है। ਮਹਿਮਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਨੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤਰ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। तो पवित्र वस्त्र में उसको क्या करो, माथा टेको। उर्दू में खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शाया है। पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। पाक आराइश के साथ खुदावंद को क्या करो, सजदा करो, पवित्र वस्त्र के साथ। तो इसका मतलब है उसका सुहब्बन जो है, खुदावंद खुदा का जो सुहब्बन है, तो उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको कहता है कि पवित्र वस्त्र में क्या करो, सजदा करो। पवित्र वस्त्र में उसको माथा टेको। तो जब भजन संहिता 90 की 17 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रगट हो, तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर। हमारे यहोवा की मनोरथा हम पर क्या हो, प्रगट हो। तो उसका जो सुहब्बन, वो खूबसूरत है, तो उसकी मनोरथा हम पर क्या हो, प्रगट हो। उसकी मनोरथा हम पर क्या हो, प्रगट हो। तो उसने कहा कि मेरे मुंह का रंग रूप जो था वो क्या हो गया, पलित्तन में क्या हो गया, बदल गया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह की जो सुंदरता है, जब हम उसको देखेंगे तो फिर हमारी सुंदरता कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर ऐसी कुछ बातें होती हैं, जैसे वो अपने आप को सुंदर, घमंड होता है ना, अपनी खूबसूरती का, या किसी किस्म का भी लगा लीजिए कि किसी बात में भी अपने आप को कुछ समझते हैं।
लेकिन यशाया ने इसके बारे में ये कहा है, यशाया 8 बाब उसकी 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, पर सयून दे सोगियां ਲਈ ਇਹ ਘਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਥਾਂ ਸਿਹਰਾ, ਸੋਗ ਦੇ ਥਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੇਲ। स्वाद था सेरा, हिंदी में यशाया 8 की 3। और सिय्योन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। राख, सियोन के सोगियों के सिर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो। तो स्वा के बदले में, राख के बदले में क्या? सुंदर पगड़ी, जा क्या कहा गया? सेहरा, सेहरा। वो साफपन। तो हमारे अंदर, जब इंसान के अंदर, उसी लोगों के अंदर किसी भी बात का सौंपन होता है, जब वो कुछ समझते हैं, घमंड होता है, तो उसको पहले राख में क्या करना पड़ेगा? तब्दील करना पड़ेगा। जैसे उसका बल जाता रहा, वैसे ही वो सहापन, खुदावंद खुदा के सहापन के सामने हम कुछ नहीं हैं। उसका बल जाता रहा तो उसका रूप रंग भी क्या हो गया? पलत्तन में तब्दील हो गया। तो खुदा की जो सुंदरता है, अपनी सुंदरता जो है, इंसान की जो अपनी सुंदरता है, जो अपना खूबसूरती है, जिसका वो घमंड करता है, उसको भी कहता है कि राख, उसको राख में चेंज करना है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। उसको जलाकर क्या करना है? अपने अंदर से राख कर देना है। अपनी घमंड की बातों को, अपनी कुछ भी ख्वाहिशें जो हैं, जो ऊंची होती हैं, जलाकर क्या कर देना है? राख कर देना है। तो उसके बदले में क्या मिलेगा? सेहरा, सेहरा, वो मुक्त मिलेगा, वो सौपन मिलेगा। तो बड़ा दर्शन पाने के बाद, जब उसने ये बड़ा दर्शन पा लिया, तो उसका अपना बल भी क्या होता रहा? जाता रहा। पहले वो अकल मकल्ला रह गया, उसके बाद उसने बड़ा दर्शन देखा, फिर उसके बाद अब उसका अपना बल क्या होता रहा? जाता रहा। उसके मुंह का रंग रूप जो था वो भी पलत्तर में क्या हो गया? बदल गया। तो आज हम लोग जितने भी हैं, जैसे जब बड़ा दर्शन हो जाता है इंसान को, उसकी 15 आयत, दानियल की 15 आयत में एक लिखी है, वहां 10 बाब की 15 आयत। ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रह गया। जब क्या किया उसने? भूमि की ओर मुंह किया और क्या हो गया? चुप रह गया, गुंगा हो गया। कब? जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें, जब उसने उस बड़े दर्शन को देखा, कल वकल्ला रह गया, बड़े दर्शन को देखा, उसका अपना बल क्या होता रहा? जाता रहा। और उसका अपना रंग रूप जो था वो पलत्तर में क्या हो गया? बदल गया। और फिर उसका मुंह क्या हो गया? किधर को चला गया? भूमि की तरफ, भूमि की ओर चला गया। और वो क्या हो गया? इसका मतलब है गूंगा हो गया। उसके, इसका मतलब क्या है? गूंगा हो गया, चुप हो गया, कि उसकी अपनी बातें जाती रही। जैसे यशाया के बारे में लिखा गया, यशाया 6 बाब उसकी 5 है। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य। जब यशाया ने उस बड़े दर्शन को देखा, तो उसने पहले जितना भी प्रचार किया, जितनी भी उसकी अपने बातें थी, उसने कहा कि हाय हाय, मैं तो क्या हो गया? नष्ट हो गया। मैं कौन हूं? अशुद्ध होठों वाला हूं, मेरी बातें अशुद्ध हैं। पहले उन्हीं बातों को दूसरों को प्रचार करता था। कितना कि मैं कौन हूं? अशुद्ध हूं। हाँ जी, पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा। मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा। जब उसने उस बड़े दर्शन को देख लिया, तो उसने कहा कि मेरी बातें भी क्या है? अशुद्ध। मैं अशुद्ध होठों वाला हूँ और अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूँ।
इसका मतलब उसके अंदर का वो सारा कुछ क्या होता रहा, जाता रहा कि मैं तो कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है कि जब इंसान उसके दर्शन को देखता है, जब इंसान उस दर्शन को पा लेता है, तो जैसे उसका मुंह किधर को चला गया, भूमि की ओर चला गया, झुक गया उसका चेहरा भूमि की ओर, और वो क्या हो गया, गूंगा हो गया, चुप हो गया, तो उसकी अपनी बातें जाती रही। तो आज बहुत सारे मसीह लोग जो है ना, अपनी बातों के बल से कुछ चलते रहते हैं, कुछ समय चलते रहते हैं, अपने बल से कुछ समय करते रहते हैं, लेकिन जब तक वो अपना बल नहीं जाता, अपना ताकत नहीं जाती, सब खत्म नहीं हो जाता। उस बड़े दर्शन को देखना है। यशायाह ने उस बड़े दर्शन को देखा। जब बड़ा दर्शन इंसान देख लेता है, तो जब उसकी अपनी बातें जाती रहती हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे भजन संहिता 27 बाब उसकी 4 आयत में पढ़ेंगे और 29 बाब उसकी 9 आयत। मैं यहोवा तो एक गल मंगी है ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਭਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮਨੋਰਥਾ ਨੂੰ ਤੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂ। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। तो उसने क्या मांगा उसके बाद, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, और जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, उसकी मनोरथा पर ध्यान लगाए रखूं। और 29 की 9, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾ। यहोवा की वाणियों से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जब इंसान के अंदर से अपना बल जाता रहता है, अपनी बातें जाती रहती, वो कहता है कि मैं कौन हूँ, अशुद्ध होठों वाला हूँ, मेरी बातें भी क्या है, अशुद्ध है। जब उसने उस बड़े दर्शन को देख लिया, दानियल ने बड़े दर्शन को देख लिया, तो उसका चेहरा जो था वो जमीन की और भूमि की ओर क्या हो गया, झुक गया, और फिर उसके वो क्या हो गया, गूंगा हो गया, गूंगा हो गया। फिर उसने, दाऊद ने इसके बारे में कहा कि मैं जीवन भर उसकी मनोरथा को क्या करूं, तकूं, क्योंकि उसके भवन में क्या होती है, महिमा ही महिमा। तब इंसान के जीवन में हमेशा फिर उसकी महिमा निकलती है, उस्तत निकलती है, उसकी अपनी बातें क्या होती है, जाती रहती है, उसका अपना बल क्या होता है, जाता रहता है, उसकी अपनी ताकत क्या होती है, जाती रहती है, उसका अपना सौंपन जो है वो जाता रहता है। जब वो खुदा के सौंपन को देख लेता है, तो फिर उसके सामने कि मैं तो कुछ भी नहीं, फिर उसके अंदर से कभी घमंड की कोई बात नहीं निकलती कि मैं क्या हूं, जो कुछ है मेरा खुदा ही खुदा है। तो आज महिमा, खुदा की महिमा हर समय जुबान से निकलनी, कि खुदा की उस्तत, खुदा की विड़ाई होठों से निकलनी, तब होता है जब वो अकल मुकल्ला रह जाता है और बड़े दर्शन को पा लेता है। फिर उसका अपना बल क्या हो जाता है, जाता रहता है, और उसका रंग रूप जो है वो भी क्या हो जाता है, पलटन में बदल जाता है। उसके अंदर का हर एक घमंड जो चकनाचूर हो जाता है, वो राख बन जाता है। तो फिर राख के बदले में क्या मिलता है, सेहरा मिलता है। तो फिर उसको होता है जैसे यशायाह ने क्या, कि मैं कौन हूँ, अशुद्ध होठों वाला हूँ, और मेरी बातें भी क्या हैं, अशुद्ध हैं। अशुद्ध होठों वालों में के बीच में ही मैं रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेना के यहोवा अधिराज को क्या कर लिया है, देख लिया, उसका दर्शन कर लिया है। जब दर्शन हो जाता है तो फिर एक ही चाहत होती है, जैसे दाऊद के अंदर थी, कि मैं उसके भवन में क्या करूं, रहूं, और उसकी मनोरथा को क्या करता रहूं, देखता रहूं, क्योंकि उसके भवन में क्या होती है, उसकी महिमा ही महिमा। तो उसका मतलब है कि उसके हैकल में यही पुकारा जाता है कि महिमा, कि वो ही है जो कुछ भी है वो ही है, उसकी उस्तत होती है।
तो आज आपके जीवन में भी हमेशा तब उस्तत निकलनी शुरू हो जाएगी जब अपना बल जाता रहेगा, अपना सारा कुछ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अंदर से इंसान खत्म हो जाएगा कि जो कुछ भी है मेरा खुदा ही है, उसकी महिमा ही निकलेगी। फिर वो कहा जाएगा जैसे वजन 97:17 में लिखा था, फिर से पढ़ देंगे हिंदी में। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर प्रगट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर क्या हो, प्रगट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोरथा हम पर क्या हो, प्रगट हो। तो आज पतरस की तरह हो सकता है आप भी साची बोल रहे हो कि मैं यीशु की पैरवाई कर सकता हूं, लेकिन जो आपकी योग्यता है, जो आपका बल है, वो काफी नहीं है। उसको करने के लिए आपको खुदा से बल लेना पड़ेगा, खुदा से वो योग्यता प्राप्त करनी पड़ेगी कि प्रभु मुझे उस योग्य बना, मैं कर सकूं जैसे तू चाहता है मैं कर सकूं। मुझे भी ऐसा बल दे, मैं कर सकूं। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरे अंदर कोई लियाकत नहीं है, मुझे ऐसी सामर्थ्य दे, मुझे ऐसी समझ दे। मेरी अपनी समझ से मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी समझ से मैं कुछ नहीं बन सकता। तो खुदा आपके अंदर से अपनी जो आपकी अपनी योग्यता है, जो आपका अपना बल है, जो आपकी अपनी समझ है, उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। फिर उसके बदले में अपनी समझ अंदर डाल देंगे और अपना बल डाल देंगे और अपनी योग्यता डाल देंगे। आपके अंदर फिर अपना कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ भी होगा वो क्या, किसका होगा, खुदा का होगा। फिर आपकी जुबान से हमेशा क्या निकलेगी, उसकी महिमा निकलेगी। आंखें बंद करेंगे दुआ के। Praise the Lord. सैयों तू जाग जा, अपना बल पहन ले, जय जय पुकारी जा, यरूशलेम तू हुण सोने वस्त्र पा। सैयों तू जाग जा, अपना बल पहन ले, जय जय पुकारी जा, यरूशलेम तू हुण सोने वस्त्र पा। तारा तेरी जुबान होवेगा,
हालेलुया हर एक ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਲ ਪੈਣ ਲਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ ਕਰ तारीफ 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 ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ तारीफ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਪਣੇ ਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ 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 ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ 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 ਹਰ ਕੋਈ तारीफ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ तारीफ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ तारीफ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ 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 ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਬੂਟੇ ਬਣ ਜਾਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ तारीफ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ ਦੇ ਬਰੂਤ ਬਣ ਸਕਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ ਤਾਰੀਫ ਸਰੂਪ ਚ ਟਲਦੇ ਜਾਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ ਖੁਦਾ ਦੀ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਜਾਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਕ ਉੱਠੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰੀ तारीफ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया प्रार्थना प्रभु के दास में करें। तेरे बाप तेरी तारीफ करते हैं सब तेरे बेटे बेटियों के लिए। तेरी इच्छा है कि ये सब तेरी इच्छा में डल जाएं और वचन के मुताबिक बन जाएं। तो इनको तैयार कर, पवित्र रूह एक एक को तैयार करे। जैसा भी ये वचन सुनते हैं सचमुच उसको अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ सकें। और आज जैसे इन्होंने सुना, इनके अंदर जो अपने बल से जो कुछ भी करते हैं वो अपना बल जाता रहे और तेरे बल को ये पहन सकें, उस योग्यता को अपने जीवन में प्राप्त कर सके जो तू इन्हें देना चाहता है। ये अपनी योग्यता से नहीं, अपने बल से नहीं, या अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि तेरी योग्यता तेरे बल से तेरी इच्छा से चल सकें और तेरी इच्छा को समझ सके, उसको अपने जीवन में प्राप्त कर सकें, तेरे बल को प्राप्त कर सकें, ताकि जैसा तू चाहता है ये वैसा कर सकन और वैसा बन सकन। प्रभु तो आज ऐसा अनुग्रह कर, एक एक के जीवन पर दया कर, सब चुने हुओं पर दया कर। और जो जितने सियोन के लिए बुलाए गए हैं या तेरी इच्छा को पूरा करने के बुलाए गए हैं सब पर तू फजल कर, एक एक को तैयार कर, उनके अंदर से अपनी बातें जाती रहें और सारी कमजोरियां जाती रहें और कोई भी अपनी ताकत से बल से कुछ नहीं कर सकता। ऐसी इनको समझ दे, इनकी अपनी समझ भी जाती रहे, तेरी समझ एक एक के जीवन में कार्य करे और सारी कमजोर बातें यीशु के नाम में जाती रहें। सब आत्मा की बात को सुनकर चल सकें और पवित्र आत्मा की गाइडेंस में बढ़ सकें। तू ऐसा फजल कर, ऐसी कृपा कर। आज विरोधी की सारी युक्तियां लोगों में फेल हो जाएं और तेरी शांति पवित्र आनंद इनके हृदयों में हो और पवित्र वचन में ये और भी मजबूत हो जाएं, वचन में इनकी जड़ मजबूत हो जाए, तेरे नाम में ये पतामंद हो जाएं। छोटे बच्चे, नौजवान, बेटे बेटियां और बुजुर्गों सब परिवारों पर तेरी दया, कारोबारों पर दया चाहते हैं। तू अपने बच्चों पर फजल कर, बरकत दे प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अब हमारे खुदावंद खुदा का फजल, पाक रूह की शराकत, खुदा बाप की मोहब्बत कुल ईमानदार मुकद्दस लोगों के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती है। आमीन। सबको जय जय मसीह की।